बहुत समय पहले हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे साल और शीशम के पेड़, पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवाएं इस जंगल को जीवंत बनाए रखती थी। यहाँ न सिर्फ जानवर रहते थे, बल्कि हर जीव के अपने अपने नियम और रिश्ते थे। लेकिन इसी जंगल में दो जीव ऐसे भी थे जिनका आपसी टकराव पूरे जंगल की शांति को हिला देने वाला था। भेड़िया और बंदर। जंगल के एक कोने में ऊंचे साल और पीपल के पेड़ों पर बंदरों का झुंड रहता था। ये झुंड पूरे जंगल में अपनी शरारतों के लिए मशहूर था। छोटे बंदर डाल से डाल पर उछलते कूदते तो बड़े बंदर उन्हें बचाते और फल खोज कर खिलाते। इसी झुंड में था एक खास बंदर, मधुकर। मधुकर की आंखों में हमेशा चमक रहती थी। उसका मन बेचैन और चालाकी से भरा था। वह कभी हिरणों को डराकर हौंसता तो कभी हाथियों की पूंछ खींचकर भाग जाता। फिर भी उसका दिल साफ था। दूसरों की मदद करना उसे पसंद था। नदी के किनारे दूसरी ओर झाड़ियों और पत्थरों के बीच रहता था भेड़िया कालू। लाल आंखें, तेज दांत और खतरनाक गुर्राहट। उसे देखकर हिरण, खरगोश, यहां तक कि सियार भी डर जाते। लेकिन एक सच यह भी था कि कालू अक्सर भूखा रह जाता। शिकार आसान नहीं था। कई बार हिरण तेजी से भाग जाते, कभी जंगली भैंसें उसे खदेड़ देती। उसका दिल धीरे धीरे कठोर होता जा रहा था। उसके मन में गुस्सा और भूख दोनों मिलकर एक खतरनाक रूप धारण कर चुके थे। एक दिन मधुकर नदी किनारे आया। उसने सोचा, चलो आज मीठे बेर खाकर मजे करता हूं। वह डाल पर बैठकर बेर खा ही रहा था कि अचानक उसकी नजर पड़ी। कालू भेड़िया एक हिरण के पीछे दौड़ रहा था। हिरण अपनी पूरी ताकत से भागा और नदी पार कर गया। कालू थका हारा रह गया। कालू ने गुस्से में दहाड़ लगाई, धत! एक बार फिर शिकार हाथ से निकल गया। मधुकर हंसते हुए बोला, अरे कालू भैया, आप तो रोज भूखे रहते हो, कभी फल फूल भी खा लिया करो, जीवन आसान हो जाएगा। भेड़िया गुर्राया, बंदर, तुझे हंसी आ रही है? क्या तू मेरा मजाक बना रहा है? मधुकर मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, मजाक क्यों, पर सच बताऊं, तुम्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता, वरना सारे बेर तुम्हें खिला देता। कालू को यह सुनकर चोट पहुंची। उसने मन ही मन कसम खाई, यह बंदर मेरा अपमान कर रहा है, एक दिन इसे सबक सिखाऊंगा। दिन बीतते गए। मधुकर अपनी शरारतों में व्यस्त रहा और कालू मौके की तलाश में। एक दिन कालू ने सोचा, ताकत से यह बंदर कभी हाथ नहीं आएगा, अब मुझे चालाकी करनी होगी। वह मधुकर के पास आया और बोला, मधुकर भाई, मैंने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो, क्यों ना हम दोस्ती कर लें? अगर हम मिल जाएं तो जंगल पर राज कर सकते हैं। मधुकर चौकन्ना हो गया। दोस्ती तुम्हारे साथ? कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? भेड़िया मीठी आवाज में बोला, नहीं नहीं, अब मैं शिकार अकेले नहीं करना चाहता, मुझे साथी चाहिए। तुम पेड़ पर से देखोगे, मैं नीचे से पकड़ूंगा, दोनों का फायदा होगा। मधुकर ने सोचा, चलो देखते हैं यह खेल कहां तक जाता है। कालू और मधुकर नदी किनारे पहुंचे। भेड़िया बोला, मधुकर, ऊपर से देखना, कहां मछलियां हैं, मैं कूदकर पकड़ लूंगा। मधुकर ने मजाक करने की सोची। उसने झूठ कहा, हाँ हाँ देखो, उस ओर बहुत मछलियां हैं। कालू बिना सोचे कूद पड़ा, लेकिन वहां तो सिर्फ पानी था। वह छींटे उड़ाते उड़ाते बाहर निकला। मधुकर ठहाका लगाकर बोला, अरे कालू भाई, आपको तैरना ही नहीं आता, फिर मछलियां कैसे पकड़ोगे? कालू अपमान से जल उठा। उसने सोचा, यह बंदर मेरी हौंसी उड़ा रहा है, अब चाहे जो हो इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद इंसान शिकारी जंगल में आए। उन्होंने जगह जगह जाल बिछाए,
कालू उनमें से एक में फंस गया। भेड़िया छटपटाने लगा, बचाओ, कोई मुझे निकालो। मधुकर ने देखा। वह सोचने लगा, यह तो मेरा दुश्मन है, अगर चाहूं तो इसे यूं ही मरने दूं, पर जंगल के संतुलन के लिए यह भी जरूरी है। अगर यह इंसानों के हाथ चढ़ गया तो दूसरे जानवर भी खतरे में होंगे। उसने अपनी तेज उंगलियों से रस्सी काट दी। कालू आजाद हो गया। भेड़िया हैरान रह गया, तूने मेरी जान क्यों बचाई? मैं तो तेरा दुश्मन हूं। मधुकर मुस्कुराया, कालू भाई, दुश्मनी से रिश्ते खराब होते हैं। जंगल में सबको मिलकर रहना चाहिए। कालू की आंखें पहली बार भीग गईं। कुछ महीनों बाद बारिश नहीं हुई, पेड़ों पर फल नहीं लगे, नदी सूखने लगी, सारे जानवर भूखे प्यासे हो गए, बंदरों के बच्चे रोने लगे। मधुकर चिंतित था। तभी कालू आया और बोला, मधुकर, तूने मेरी जान बचाई थी, आज मैं तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। वह सबको लेकर जंगल के एक गुप्त हिस्से में गया। वहां बांस के झुरमुट में गन्ने और मीठी जड़ें उगती थीं। बंदरों ने पेट भर लिया। मधुकर भावुक हो गया, कालू, तुम तो सचमुच मेरे दोस्त हो, लेकिन सबको यह दोस्ती पसंद नहीं आई, खासकर सियारों के झुंड को। वे सोचने लगे, अगर भेड़िया और बंदर मिल गए तो हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, हमें इन्हें दुश्मन बनाना होगा। उन्होंने बंदरों को बहकाया, मधुकर, भेड़िया तुम्हें धोखा दे रहा है, एक दिन वह तुम्हारे बच्चों को खा जाएगा। दूसरी ओर उन्होंने कालू से कहा, बंदर तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, जब उसका काम पूरा होगा तो वह तुम्हें छोड़ देगा। दोनों के मन में शक का बीज पनपने लगा। एक दिन गन्ने का झुरमुट सूख गया, खाने का संकट फिर से आया। कालू बोला, अब हमें हिरणों का शिकार करना होगा। मधुकर ने विरोध किया, हिरण हमारे दोस्त हैं, हमें अन्याय नहीं करना चाहिए। दोनों में बहस होने लगी। भेड़िया गरजा, तो क्या तू मुझे भूखा मरवाना चाहता है? मधुकर बोला, और क्या तू मुझे अपने झूठे वादों में फंसाना चाहता है? जंगल में खलबली मच गई। तभी बूढ़ा हाथी आया। उसने कहा, कालू और मधुकर, तुम दोनों को सियारों ने बहकाया है, असली दुश्मन वे हैं। दोनों की आंखें खुल गईं। उन्होंने मिलकर सियारों को जंगल से खदेड़ दिया। अब कालू और मधुकर ने ठान लिया, हम दुश्मनी छोड़कर मिलकर जंगल का भला करेंगे। कालू ने बेवजह का शिकार करना छोड़ दिया। मधुकर ने अपनी शरारतें घटा दी और बच्चों को सुरक्षित रखने में मदद करने लगा। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गई। जंगल के सभी जीव इस कहानी से सीखने लगे कि दुश्मनी केवल बर्बादी लाती है, मदद करने से ही सच्चे रिश्ते बनते हैं। धोखे और अफवाहें सबसे खतरनाक होती हैं, एकता में ही ताकत है।